गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 9 का थर्ड लॉ ऑफ मोशन करेंगे। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन है व्हेन एन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑन एन अनदर ऑब्जेक्ट द सेकंड ऑब्जेक्ट इंस्टेंटेनियसली एक्सर्ट्स ए फोर्स बैक ऑन द फर्स्ट। मतलब कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट जब किसी दूसरी ऑब्जेक्ट पे फोर्स डालती है तो दूसरी ऑब्जेक्ट में बदले में उसके ऊपर उतना ही फोर्स डालती है अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, मीन्स टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कोई भी एक्शन होता है तो उसके इक्वल ही रिएक्शन होती है और अपोजिट डायरेक्शन में होती है। इसको हम बेटर जो है इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। सपोज when a rubber ball strike against a hard wall or hard floor, the ball exerts a force on the wall or on the floor. अगर हम एक रबड़ की छोटी सी बॉल को लेके ऐसे फर्श के ऊपर गिराते हैं या किसी वॉल के ऊपर स्ट्राइक करते हैं, वॉल की तरफ फेंकते हैं, तो बॉल दीवार से टकरा के, वॉल से टकरा के या फ्लोर से टकरा के वापस ऊपर की तरफ आती है या हमारी तरफ आती है। मीन्स जो बॉल दीवार के साथ टकराई है, वॉल के साथ टकराई है या फ्लोर पे टकराई है, ये उसका एक्शन है। और जब वो स्ट्राइक होके वापस हमारे पास आ रही है या ऊपर की तरफ आ रही है, ये उसका रिएक्शन। तो ये हमारा थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन है। जैसे कि सपोज करो, दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, वॉकिंग ऑफ ए पर्सन। सपोज करो एक आदमी चल रहा है, ठीक है, तो वो अपनी लेग्स के साथ जो रोड है उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता है, बदले में रोड भी उसके पैर के ऊपर वापस फोर्स अप्लाई करता है अपोजिट डायरेक्शन में, जिससे कि उसको चलने में हेल्प मिलती है। इसी तरह से हम दोनों पैरों से चल पाते हैं कि पहले जो पैर हमने आगे बढ़ाया है उसके ऊपर रोड ने रिएक्शन किया और उसको वापस बैकवर्ड किया, जिसकी वजह से हमारा जो लेग है वो आगे की तरफ जा सकेगी। स्विमिंग ऑफ ए पर्सन, जब भी कोई पर्सन स्विमिंग करता है तो आपने नोट किया होगा कि बार बार उसके हैंड्स जो हैं आगे से पीछे की तरफ जाते हैं। इट मीन्स वो अपने हाथों से पानी को पीछे की तरफ धकेलता है और वही पानी उसकी बॉडी को आगे की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में पुश करता है। इसी तरह से फ्लाइट ऑफ बर्ड, जो पक्षी उड़ते हैं, जो बर्ड्स उड़ते हैं, फ्लाई करते हैं, वो कैसे उड़ते हैं कि जब भी उनको ऊपर की तरफ उड़ना होता है वो अपने विंग्स को ज़ोर ज़ोर से शेक करते हैं। शेक करने की वजह से उनके अंदर एयर फिल हो जाती है। वो एयर उनकी बॉडी को ऊपर की तरफ पुश करती है और बदले में उनकी बॉडी जो है, जो एयर है वो उसको ऊपर की तरफ पुश करती है, जिससे कि उनकी बॉडी ऊपर की तरफ फ्लाई करना शुरू कर देती है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि न्यूटन का जो थर्ड लॉ है यही है कि देयर इज़ एन फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कि कोई भी हम एक एक्शन करते हैं तो उसके अपोजिट एक रिएक्शन होती है।